इनका नाम अशोक दहरिया है। ये जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर हैं। इन्होंने सिवनी बीजेपी विधायक दिनेश राय मुनमुन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि विधायक ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विभाग के इंजीनियरों और कर्मचारियों से मारपीट की। इसके अलावा विधायक ने मशीनों तक को तोड़ दिया। दरअसल ये पूरा मामला जिले की पेंच नहर से जुड़ा है। किसानों के खेतों में पानी न छोड़े जाने से नाराज बीजेपी विधायक लंबे समय से अफसरों पर सवाल उठा रहे हैं। 26 नवंबर को किसानों, बीजेपी विधायक और जल संसाधन विभाग के अफसरों के बीच इसे लेकर एक बैठक भी हुई। चीफ इंजीनियर अशोक दहरिया ने 3 दिसंबर को माचागोरा डैम से पानी छोड़कर 15 दिसंबर तक कलार बांकी गांव तक पानी पहुंचाने का वादा किया था। हालांकि अब तक किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचा। इसे लेकर बीजेपी विधायक दिनेश राय नाराज हो गए। उन्होंने बुधवार को रैली निकालते हुए पहले तो कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, इसके बाद निर्माण कार्य की जगह पहुंचकर अफसरों और कर्मचारियों से मारपीट की। किसानों को पानी पहुंचाने के उद्देश्य से बारिश में जो क्षतिग्रस्त हो गई थी नहर, उसकी आरडी 36 किलोमीटर पे लाइनिंग का कार्य कर रहे थे। हम लोगों ने कलेक्टर को भी, कृषकों को भी और विधायक महोदय को भी करीब 2 बजे हम लोगों ने आश्वस्त किया था कि इसका लाइनिंग का कार्य करके और हम 7 तारीख से नहर में पानी छोड़ देंगे। इसके पूर्व उन्होंने, अभी विधायक महोदय ने यहाँ पे एक लठ पे चर्चा रखी हुई थी। उस लठ पे चर्चा में उन्होंने जो है नहर 5 तारीख से खोलने के लिए कहा था, परंतु 5 तारीख से किसी कारण से नहीं खुल पाएगी, क्योंकि उन्होंने बीच में ये भी कहा उसी दिन कि अभी जब तक पानी इसमें नहीं डाल रहे हैं आप नहर में, तब तक आप नहर काट के वैनगंगा नदी में पानी डालें। तो 27 तारीख से नहर काट के वैनगंगा नदी में पानी डाला गया। उसके कारण नहर भी काफ़ी डैमेज हुई है हमारी। बीच में किसी किसानों को, जो आगे के किसान थे, उन लोगों को पानी चाहिए होगा तो उन्होंने बंड तोड़ दिया। उस बंड के टूटने से वो पानी हमारा, जहाँ हमारा रिपेयर वर्क चल रहा था, वहाँ आके भर गया और जो रिपेयर हो रहा था वो उसका कुछ पार्ट डैमेज हो गया। उसको पुनः ठीक करके हम लोग 7 तारीख से पानी देने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान अभी मेरे पास में करीब 3 बजे फ़ोन आया, जहाँ वहाँ पे जो एक रिटायर्ड SDO हैं हमारे विभाग के, राजेंद्र जी, उनके मोबाइल से उन्होंने विधायक साहब से और उनके साथ बहुत सारे लोग थे, करीब 20-25 लोग थे जिनकी आवाज़ आ रही थी, उनसे बात करवाई। तो वो सभी लोग बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहे थे और उन्होंने जो है मुझे कहा कि तुम भी यहाँ पे आओ, तुम्हें भी हम मारेंगे। वहाँ पे मेरे जितने वर्कर्स काम कर रहे थे, मेरे डिपार्टमेंट के जितने लोग काम कर रहे थे, जो रिटायर्ड SDO जो हमारे सिंचाई में सहयोग कर रहा था, राजेंद्र दहरिया, उसको बुरी तरह मारा। फिर मयंक कुलशेष, जो उनका इंजीनियर का आदमी था, उसको भी उन्होंने मारा। उनके साथ में जितने वर्कर्स काम कर रहे थे सभी वर्कर्स को उन्होंने मारा और मार के जो है वो फिर उसके बाद में फिर दोबारा मुझे भी फ़ोन लगाया, मुझे भी बहुत धमकी दी कि तुम आओ यहाँ पे, तुमको भी हम मारेंगे। मुनमुन आए जी और उनके साथ में करीब 20-25 आदमी आए। अचानक से साइड पे आते आते हमारे स्टाफ को, हमको, लेबर को मारना पीटना शुरू कर दिया। हमारी मशीन में तोड़-फोड़ करी और हमको बहुत मारा। कोई विशेष बात नहीं करी, पूछा ये अभी तक काम क्यों नहीं हुआ है। मैं बोला सर अब इसमें 2 दिन का काम है, 7 तारीख को हम इसमें पानी चलाने वाले हैं सी साहब के आदेश के हिसाब से। बस उसके बाद उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, हमको मारा और एक विभाग के इंजीनियर को मारा। WRD जल संसाधन विभाग के इंजीनियर श्री आके डहरिया, उनको भी बहुत मारा। ज्ञापन सौंपने के दौरान बीजेपी विधायक बेहद सख्त नजर आए। उन्होंने अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब हम इन्हें लातों से सुधारेंगे। जो 3 तारीख पर उन्होंने ऐसी ने और जो अपने सिंचाई विभाग ने कहा था 3 तारीख को पानी छोड़ देंगे, अब वो 2 दिन और मांग रहे हैं, 5 तारीख की बात कर रहे हैं। लगातार इनकी लापरवाही है और मेंटेनेंस कंपनी के भी अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही कर रहे हैं। किसान आए, अभी कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और जहाँ तक हो सकता है जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको साइड में ले जाके उनके बात करना चाहते हैं और किसान आक्रोशित है। किसान ने भी मान लिया है, ये अब लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार जितने लूटपाट किया है इन्होंने, और इनके कारण मध्य प्रदेश में हमारी सरकार को बदनामी मिल रही है, हमारे मंत्रियों को बदनामी मिल रही है और अधिकारी कर्मचारी और जो भी ठेकेदार है, इनकी मिली भगत से ये भारी भ्रष्टाचार और किसानों को परेशानी जो सामने आई है, उसको आजकल में कहीं ना कहीं इनको सुधार हमें इनके जिस तरीके से भी हो सकता है, जिस तरीके से वो सुधरना चाहते हैं, जिस तरीके से वो व्यवस्था चाहते हैं, उसको आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। विपक्ष है कहाँ? विपक्ष तो सिर्फ उठा के बस अपनी विज्ञप्ति जारी करती है। विपक्ष को आना चाहिए ना, उनको तो बल्कि खुश होना चाहिए कि विपक्षियों को, सत्ता और विपक्ष का दोनों काम कर रहे हैं हम जनता के हित में।
उनको शर्म आना चाहिए, चुल्लू में कुएं में डूब के मर जाना चाहिए। जो उंगली उठाते हैं पहले अपनी तरफ उंगली मोड़ के देख ले वो कर क्या रहे। हम तो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारी सरकार सब कुछ कर रही है उसके बाद अगर भ्रष्ट निकम्मे ठेकेदार अधिकारियों की साठगांठ है उसको भी सुधारने का हमारा है। प्रेम से नहीं सुधरेंगे, ला तो सुधारेंगे। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि जिंदगी भर पट्टा लिखा के आए कि हम विधायक रहेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज नहीं हुई है। शिकायत दर्ज कराने की बात करने वाले कर्मचारी और अफसर अभी तक केस दर्ज कराने थाने नहीं पहुंचे हैं। हालांकि कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी जरूर दी है। इस पूरे मामले को लेकर चीफ इंजीनियर देहरिया ने जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है। वहीं मारपीट के आरोपों पर बीजेपी विधायक का बयान अभी तक सामने नहीं आया है। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।